पास नहीं कर पाते अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी हमको समर्थन नहीं देते। क्या हो गया नीतीश बाबू, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी? बिहार में खेल थोड़ा उल्टा घूम गया है। क्या आप लोगों ने जिस वक्फ बोर्ड बिल के जो समर्थन दिया था, समर्थन के बाद बिहार में इतना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट होने लगा कि नीतीश कुमार का जितना भी सारे मुस्लिम समर्थन थे, मुस्लिम नेता थे, सारे के सारे मुस्लिम नेता रिजाइन कर दिया। और चंद्रबाबू नायडू को भी जितने भी सारे एमएलए विधायक थे, सारे विधायक रिजाइन कर दिया, क्योंकि इलेक्शन में वोट लेने के टाइम चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि अगर मुसलमान के खिलाफ कोई बिल आएगा या मुसलमान के ऊपर कोई जुल्म होगा तो सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू वहाँ खड़े होंगे। लेकिन जब आज वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ आवाज़ उठानी है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये बिल में पक्ष में वोट देते हैं। लेकिन क्या होता है, इन चारों जो नेता हैं, जैसे चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और जयंत चौधरी, उन जो कुर्सियों में, जिन तख्तों में बैठे हैं, उस 4 कुर्सी में 4 पहिए होते हैं। उसी 4 पहिए में से किसी एक पहिए मुसलमान का है। लेकिन आपको उसी कुर्सी में बैठना है तो चारों को चारों पहिया ठीक होना चाहिए, तब आप उस कुर्सी में बैठ पाओगे। लेकिन क्या हो, उस 4 पहिए में जो एक मुसलमान है, मुसलमान का समर्थन वहाँ से हट गया। जब आपका 4 पहिए से एक पहिया हट जाएगा तो आप तो उस कुर्सी में नहीं बैठ पाओगे, वो कुर्सी गिर जाएगा। तो यही हो गया बिहार में। जो नीतीश कुमार जिस कुर्सी में बैठे थे, ये कुर्सी और कुछ दिन के लिए सिर्फ काफ़ी है, बाकी ये कुर्सी गिर जाएंगी। आप नीतीश कुमार जो भारत में या बिहार में जो मुख्यमंत्री थे वो अब नहीं रहेंगे। लेकिन इसके बाद तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो पलटू राम है, आज इसके साथ है तो कल उसके साथ है। मान लीजिए ऐसे ही होगा कि उसका बहुमत मिलाने के लिए या सत्ता के पाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है, इसको बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात बहुत लाजवाब है। इतना बेहतरीन तरीके से इन चारों को बलि का बुकरा बनाया, हमको देखने भी बहुत ताज्जुब की एक बात है। क्या होता है कि प्रधानमंत्री के पास 2014 से 2019 या 2019 से 2024 यानी कि 10 साल में उनका 300 से ज़्यादा भी एमपी थे। अगर वो लोग चाहते तो उसी टाइम ये वक्फ बोर्ड बिल पास कर लेते, लेकिन उन्होंने उस टाइम नहीं किया। क्यों? वो अगर चाहते तो 2014 से 2019 के अंदर या 2019 से 2024 के अंदर ये बिल पास कर लेते, क्योंकि उसके पास तब 300 से ज़्यादा भी एमपी थे। वो किसी के समर्थन का कोई ज़रूरत नहीं थी, बिना समर्थन के वो वक्फ बोर्ड बिल पास कर लेते। लेकिन उस टाइम पास ना करके आज क्यों पास किया? क्योंकि बीजेपी बहुत चालाक है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि कुछ कामों पर उसके ऊपर कोई बड़ा इंजम लगे। वो लोग चाहते हैं कि उस टाइम अगर इसके बारे में कोई डिबेट या कोई चर्चा हो जाए तो बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के गलत बोलने से किसी को हिम्मत नहीं हो। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इन चारों को बलि का बकरा बनाया। तब तक ये लोग कहेंगे कि हमने उस टाइम ये बिल नहीं तो पास नहीं कर पाते अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी हमको समर्थन नहीं देते। तो आप सोच सकते हो कितना बहुत खतरनाक है। तो ये समर्थन देने के बाद जब वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया, बाद में जब प्रदर्शन होने लगे या बड़े बड़े नेता उस पार्टी से इस्तीफा देने लगे, रिजाइन करने लगे, तो इन लोगों को अभी समझ में आ गया कि नहीं, मैं जो इस बिल को पक्ष में वोट दिया था बहुत गलत हुआ। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं ये बिल हम अब वापस ले लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री या बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है वो लोग तो कह रही है इतना आसान नहीं है, जो बिल संसद में पास हो गया ये होके रहेगी, ये अब वापस नहीं होंगे। लेकिन हालांकि पहले क्या होता है ये आपको देखने पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में अभी भी सुप्रीम कोर्ट भी बाकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट पास कर लेते तो ये हो जाएगा। लेकिन बलि का बकरा तो 4 बन गया, ये चारों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसका पार्टी से, जिस भी पार्टी से ये पावर में है, पावर चला जाएगी। क्योंकि ये इलेक्शन है ना, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में बहुत बेहतरीन तरीके से इन लोगों को रोल प्ले करना पड़ता है। अगर अच्छी तरीके से रोल नहीं प्ले करेगी तो इन लोगों का जो पार्टी है, जो फंड है, सारे के सारे नाश्ता नाबूद हो जाएंगे। इसलिए उन लोगों ने बहुत टेंशन में है। और नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी और चंद्रबाबू नायडू मुसलमान को अपने हमदर्द जिताने के लिए
जितने भी कार्यक्रम करना चाहिए था उससे भी ज़्यादा कर रही है, लेकिन लोग उसको समझ गया है, लोग उससे विश्वास नहीं करता है और विश्वास ना करने के कारण वो लोग आज बहुत टेंशन में है। तो तब तक के लिए मेरा वीडियो बस इतना ही। ज़्यादा बोलने से कुछ फटा करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जो कुछ आगे हो रहा है मैं सिर्फ उसका एक्सप्लेन मैं इस वीडियो के अंदर कर रहा हूँ और आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग देखें मेरा इस वीडियो को कैसा लगता है। अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर और क्या चाहिए, पैसा वैसा तो आप लोगों को पास कुछ चाहिए नहीं चाहिए हमको, क्योंकि ये देने का कुछ चीज़ नहीं है। धन्यवाद।